हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई 2021 में पूछे गए दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से लिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। ये पार्टिकल है वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फॉलोइंग ग्राफ शोज एक्स डिस्प्लेसमेंट प्लॉट। और ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ है वह वेलोसिटी के स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी का स्क्वायर दिया गया है। और यह जो ग्राफ है यह स्ट्रेट लाइन है। तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इस ग्राफ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं यह पॉइंट हम लोगों ने पी लिया। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वह एक्स है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वह वी स्क्वायर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो वाई है वह वी स्क्वायर है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यानी एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई dt। तो और v क्या होता है? जो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर dx बाई dt हो जाएगा, वेलोसिटी dx बाई dt हो जाएगा। तो हम यहाँ से dt का वैल्यू निकालते हैं। तो इस इक्वेशन से dt का वैल्यू निकालते हैं तो dt हो जाएगा dx बाई v, यानी dx को v से डिवाइड करेंगे तो dt का हमें वैल्यू मालूम चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में dt की जगह dx बाई v को पुटअप करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v dv बाई dx। तो ये हमें एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन मालूम चल गया। अब हम जो ग्राफ में दिया गया है, ग्राफ में ये जो स्लोप है इसका हम इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन x और v स्क्वायर से कैसे रिलेटेड है वो इक्वेशन को निकालते हैं, फिर हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे। तो जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वह इक्वल होता है, हम लोगों ने मैथ में स्टडी किया है, जो स्लोप इक्वल होता है यह होता है, अगर इस पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन में है तो कोई भी दो पॉइंट को हम लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है तो यानी स्लोप इसका सेम रहेगा। किसी भी दो पॉइंट पर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप सेम आएगा। तो हम मानते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट का y2 है और दूसरे पॉइंट का y1 है, और जो x कोऑर्डिनेट है पहले वाला पॉइंट का x2 है और दूसरे वाला पॉइंट का x1 है। तो जो स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हम इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है इसमें हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या लिया था? एक्स वी स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है? वी स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर माइनस, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 40 है, तो वी स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाई इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x माइनस 10। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है यह 10 है, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 10 है। तो वी स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाई x माइनस 10। अब हम दो नॉन जो हमें मालूम है, जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम है, उससे हम स्लोप निकाल लेंगे। तो वह इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो हम दो पॉइंट लेते हैं, एक बी पॉइंट लेते हैं जिसका वो y कोऑर्डिनेट 60 है, और एक पॉइंट ए लेते हैं जिसका y कोऑर्डिनेट 40 है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई बी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 20 है, 20 माइनस, और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 10 है, तो 20 माइनस 10 ये इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2 हो गया। ये वी स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 10 इक्वल टू 2 हो गया। अब इस इक्वेशन से हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू
2x, x माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 20 हो जाएगा, और वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x और ये 40 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 40 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस 20। 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो यह 20 हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 20। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2v dv बाई dx, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2, और ये 20 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v dv बाई dx इक्वल टू 1। तो ये v dv बाई dx क्या है, v dv बाई dx क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन जो हमारा आ गया वह कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा उसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह जो ग्राफ है इसमें इससे हम लोगों ने इसको निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन 2021 में जेईई में आया था और यह भी सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से हम लोगों ने पहले इक्वेशन को निकाला और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन को निकाला। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया गया है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया गया है और हमें अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह 21 अगस्त 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई v इक्वल टू स्क्वायर रूट 5000 प्लस 24x मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt और वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो इससे हम लोग dt निकाल लेंगे, dt हो जाएगा dx बाई v, और जब इसमें हम पुटअप कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv बाई dx। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है v इक्वल टू स्क्वायर रूट 5000 प्लस 24x। तो हम इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर करते हैं और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 24x प्लस 5000 हो जाएगा, और इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2v dv बाई dx इक्वल टू 24, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 5000 कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 24। तो v dv बाई dx को निकाल लेते हैं, तो इधर 2 है तो 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये किसके इक्वल है, v dv बाई dx एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर था और इसमें फिजिक्स से अधिक मैथ का यूज हुआ है। तो आज का यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।